स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल के नवीन अंकगणित के वर्गमूल तथा घनमूल चैप्टर को, जिसमें से हम लोग एक्सरसाइज 5A के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, यदि √2 बराबर 1.4142 हो तो 23/5 प्लस √2 का मान दशमलव के 4 स्थानों तक ज्ञात करें। तो अंश बटा हर है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे। हर परिमेयकरण का जब किया जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस √2 बटे 5 माइनस √2। अब इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 23 5 माइनस √2 बटे यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कब होता है, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। ये इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये a हो गया, ये b हो गया। a स्क्वायर मतलब यहाँ 25 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √2 का स्क्वायर मतलब 2। यहाँ हो जाएगा 23 5 माइनस √2 बटे यहाँ 25 में 2 गया तो 23 23 कट जाएगा, बचेगा 5 माइनस √2। √2 का वैल्यू दिया हुआ है, 5 में घटा देंगे 1.4142। 10 में 2 गया तो 8, 9 में 4 गया तो 5, 9 में 1 गया तो 8, फिर 9 में 4 गया तो 5, 4 में 1 गया तो 3, 3.5858 जो कि हमारा आंसर होगा। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है √3 बराबर 1.732 और √5 बराबर दिया हुआ है 2.236। हमें निकालना है √8 प्लस 2 √15 का वैल्यू। ये जो होता है पूरा पैटर्न ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये जो होता है यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में होता है फॉर्म में, और ये होता है 2ab के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से निकालते हैं ab का वैल्यू। 2ab बराबर दिया हुआ है 2 √15 का। यहाँ ab बराबर आएगा √15। अब देखिए यहाँ से a और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये 15 √15 है, इसको लिख सकते हैं √5 इंटू √3। ठीक, 5 × 15 हो जाएगा। ये जो हो गया a बराबर √5 आ गया और b बराबर आ गया √3। ठीक, अब देखिए यहाँ 8 आ रहा है कि नहीं। a है a का स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर 5 होगा। b का वैल्यू √3 दिया है तो √3 का स्क्वायर 3 होगा। 5 3 8 आ गया, और यहाँ 15 भी आ जा रहा है। 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आ जा रहा है, मतलब a और b का वैल्यू हमारा आ गया। अब यहाँ से ये जो होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, और यहाँ रूट दिया हुआ है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा a प्लस बी। एक का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारा आया √5। √5 का वैल्यू दिया हुआ है 2.236, और √3 का b का वैल्यू दिया हुआ है √3। b का वैल्यू आया 1.732। जोड़ेंगे 6 2 8 3 3 6 7 2 9 3 3.968 जो कि आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है √28 प्लस 10 √3 माइनस 1 बटे √7 माइनस 4 √3 का मान ज्ञात करें। तो अभी मैंने बोला ये जो फॉर्म होता है पूरा a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ से हम ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, और ये होगा 2ab के बराबर। तो यहाँ से 2ab ab का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2ab बराबर दिया हुआ है 10 √3, 2 5 10 कट जाएगा। ab बराबर आया 5 √3, तो a बराबर √5 और b बराबर √3 होगा। अब देख लीजिए इस यहाँ से ये 28 आ रहा है कि नहीं। 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, 25 3 28, और 2ab 5 दूना 10 √3 आ जा रहा है। ठीक, उसी तरह यहाँ पे करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है। ठीक, तो 2ab मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है।
2ab बराबर दिया हुआ 4√3, 2 दूना 4, ए बी बराबर 2√3 आया, ए बराबर 2 और बी बराबर √3। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 7 हो जा रहा है। अब ये पूरा फॉर्म है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, यहाँ रूट माइनस दिया हुआ 1/, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, अंडर रूट, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस बी क्या होगा 5 प्लस √3 माइनस 1/, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस √3, ये हो जाएगा। ठीक, इसका आप परिमेयकरण करेंगे, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ हो गया प्लस 5 प्लस √3 माइनस ए स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 √3 का 3 होगा, तो 4 में 3 जाएगा तो 1, नीचे कुछ नहीं बचेगा, ऊपर क्या बचेगा 2 प्लस √3, और ये माइनस जो है इसके चलते यहाँ भी माइनस हो जाएगा ये। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 में 2 गया तो 3, जो कि हमारा आंसर होगा, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है √3 बराबर 1.732 हो तो 2 माइनस √3 बटा 2 प्लस √3 का वर्गमूल क्या होगा। मतलब यहाँ पे रूट लगेगा, वर्गमूल क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण जो नीचे हर होता है उसका साइन चेंज के ऊपर नीचे गुना होता है, तो यहाँ होगा 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3 गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 माइनस √3 इंटू 2 माइनस √3, तो क्या लिख सकते हैं 2 माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, और नीचे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक, तो ए स्क्वायर यहाँ ए हो गया, ए बी हो गया। ठीक, लिख सकते हैं, तो ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया तो 1, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 माइनस √3, तो 2 है और √3 का वैल्यू दिया हुआ है, माइनस कर सकते हैं 1.732, घटाएंगे 10 में 2 गया तो 8, 9 में 3 गया तो 6, 9 में 7 गया तो 2 पॉइंट, यहाँ 0.268, जो कि हमारा आंसर होगा, दिया हुआ है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है ए बराबर √3/2 हो तो √1 प्लस ए प्लस √1 माइनस ए का मान क्या होगा। तो ये जो है पूरा x के बराबर हम लोग मान लेंगे और ये दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या होगा, यहाँ ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए का स्क्वायर तो √1 का स्क्वायर 1 प्लस ए प्लस 1 का स्क्वायर ए माइनस √a का स्क्वायर ए प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए बराबर एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 प्लस 2 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए, जो कि एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन कर देंगे 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, बराबर एक्स स्क्वायर 2 1 प्लस, अब देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू, ए का वैल्यू दिया हुआ है, इसको यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए का स्क्वायर 1 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर 2 प्लस
1 प्लस यहाँ 1 माइनस 3/4 हो जाएगा, ठीक, बराबर एक्स स्क्वायर के। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1 प्लस 4 में 3 गया तो 1/4, तो 1 का रूट 1, 4 का 2 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 2 प्लस 2 के 2 और 1 3/2, सॉरी यहाँ गुना है, बटे 2, 2 2 कैंसिल, तो 3 बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर के, तो स्क्वायर के इधर लाएंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा √3, जो कि हमारा आंसर होगा, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है x बराबर 1/2 प्लस √3 हो तो 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x² का मान ज्ञात करें। तो यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 प्लस √3, तो इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे, 1/2 प्लस √3 है, इसका परिमेय करेंगे 2 माइनस √3 बटे 2 माइनस √3। अब देखिए यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 3 4 में 3 जाएगा तो 1, ऊपर क्या बचेगा 2 माइनस √3 जो कि x के बराबर है, ठीक। अब देखिए यहाँ एक्स क्यू है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, x कॉमन कर देंगे तो यहाँ बचेगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे होगा 1 माइनस 3x², ठीक। अब इसको हम लोग एक्स स्क्वायर है, इसको एक दोनों स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो x² बराबर 2 माइनस √3 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है बन के 2 का स्क्वायर, 4 माइनस प्लस ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू 2 ए बी हो गया 2 इंटू 3, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 2ab होता है 2 दूना 4 √3 के बराबर, तो सॉल्व करेंगे 4 3 7 माइनस 2 4 √3 की, जो कि x² का वैल्यू आया, ठीक। अब इसको यहाँ हम लोग पुट करेंगे, x का वैल्यू दिया हुआ है, निकाले हैं कितना, देखिए यहाँ x बराबर 2 माइनस √3, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 माइनस √3 इंटू 3 माइनस x² का वैल्यू क्या है 7 माइनस 4 √3, इस माइनस के चलते ये साइन ये प्लस हो जाएगा, नीचे है 1 माइनस 3 x का वैल्यू x² का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 4 √3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो होगा 2 माइनस √3, 3 में 7 जाएगा तो -4 प्लस 4 √3 बट्टा 1 माइनस, इसको यहाँ गुना करेंगे तो -7 या 21 या माइनस माइनस प्लस होगा 4 या 12 √3। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 2 माइनस √3, यहाँ से 4 कॉमन कर देंगे तो होगा माइनस का 1 प्लस √3 बटे यहाँ सॉल्व कर दो -20 प्लस 12 √3। तो देखिए यहाँ आगे सॉल्व करेंगे 2 माइनस √3 4 1 प्लस √3, यहाँ से 4 कॉमन कर देंगे तो होगा माइनस का 5 प्लस 3 √3, 4 या 12 5 का 20, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। आगे इसको यहाँ गुना करेंगे तो 2 का -1 से गुना तो -2, फिर 2 को यहाँ √3 से गुना प्लस 2 √3, फिर -3 का -1 से गुना तो हो जाएगा प्लस √3, फिर माइनस √3 का √3 से गुना -3, नीचे बचेगा -5 प्लस 3 √3। अब देखिए यहाँ
-3 -2 और -3 तो हो जाएगा -5 प्लस 2√3 और 3√3 हो सकता है। नीचे -5 प्लस 3√3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 जो कि हमारा आंसर होगा। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है a + b अनुपात √ab बराबर 4:1 हो तो a अनुपात b का मान याद कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। a + b बटा √ab बराबर दिया हुआ है 4/1। तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, ये 2 आगे इधर दे देंगे तो हो जाएगा a + b बटा 2√ab बराबर 2/1। अब इसको हम लोग योगांतरानुपात करेंगे। योगांतरानुपात का नियम होता है जो नीचे होता है उसको ऊपर एक बार प्लस से फिर नीचे एक बार माइनस से किया जाता है। ठीक, चलिए करते हैं। a + b प्लस हो जाएगा 2√ab बटा a + b - 2√ab बराबर, देखिए ये है ऊपर चल जाएगा 2 + 1, फिर ये जो नीचे एक बार आएगा 2 + 1 तो 3 लिख देते हैं 3/1। ठीक, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो है a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर और नीचे क्या है √ a - b का होल स्क्वायर, यहाँ √ होगा तभी जाके 2ab √2ab आएगा 3/1। ये रूट इधर दे देंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा a स्क्वायर, तो इधर दे देते हैं √a + √b बटे √a माइनस √b बराबर √3/1। फिर से एक बार योगांतरानुपात करते हैं तो हो जाएगा √a + √b प्लस करेंगे √a माइनस √b बटा √a + √b माइनस √a, आगे जाके ये प्लस √b, वैसे इधर भी होगा √3 + 1 √3 - 1। अब यहाँ माइनस प्लस ख़त्म, ये माइनस ख़त्म, ऊपर क्या बचा 2√a, यहाँ नीचे बचा 2√b बराबर √3 + 1 √3 - 1, 2 से 2 ख़त्म। इधर ये रूट है, इसको उधर करें तो उधर वर्गमूल हो जाएगा, तो करते हैं a/b बराबर हो जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर बटे, इधर रूट हटाएं तो इधर वर्ग हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 + 1 प्लस 2ab 2√3, जैसे यहाँ होगा √3 का स्क्वायर 3 + 1 माइनस 2√3। तो आगे a/b बराबर हमारा आया 4 + 2√3 बटे 4 माइनस 2√3। अभी देख रहे हैं हम लोग a/b जो कि निकालने बोला गया था a अनुपात b का वैल्यू, तो हम लोग इतना आया, जबकि आंसर नहीं आया तो इसका जो है परिमयकरण फिर से करेंगे। तो चलिए करते हैं a/b बराबर 4 + 2√3 बटे 4 माइनस 2√3 इंटू 4 + 2√3 बटे 4 माइनस 2√3, सॉरी प्लस होगा माइनस है, तो ऊपर क्या हो जाएगा a/b बराबर 4 + 2√3 का स्क्वायर बटे 4 4 16, a + b का होल स्क्वायर, a + b इंटू a - b है तो a स्क्वायर - b स्क्वायर है, a का स्क्वायर 4 4 16 माइनस b का स्क्वायर 4 तिया 2 दूना 4 4 तिया 12। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे आगे तो होगा यहाँ a + b का होल स्क्वायर 4 4 16
प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का हो गया 2 दूना 4, 4 तिया 12 प्लस 2ab 2 दूना 4, 2ab, यहाँ ab 2ab है, 2ab है तो 2 हो गया, a हो गया 2a4 रूट ab 2a इंटू बी, ठीक, बी है 2√3, तो 4 दूना 8, 2√3, 8 दूना 16 √3 हो जाएगा, बटे हो गए यहाँ 16 में 12 गया तो 4, इसको आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 28 प्लस 16√3 बटे 4, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन कर देंगे तो होगा 7 प्लस 4√3 बटे 4 कैंसिल, जो कि a बटा b का बराबर है, a अनुपात b निकलेंगे तो लिखेंगे 7 प्लस 4√3 अनुपात 1 लिख सकते हैं, 7 प्लस 4√3 अनुपात 1 जो कि दिया हुआ है 7 प्लस 4√3 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है √3 बराबर 1.732 तथा √2 बराबर 1.414 हो तो √3 प्लस √2 बटा √3 माइनस √2 का वर्गमूल क्या होगा। मतलब यहाँ रूट लगा हुआ है वर्गमूल, इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस √2 बटे √3 प्लस √2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, लिख सकते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 √2 का स्क्वायर 2, 2 में 3 में 2 गया तो 1, यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, √3 प्लस √2 का वैल्यू जो कि दिया हुआ है 1.732 और √2 का दिया हुआ 1.414, जोड़ेंगे 6 4 7 4 11 2 और 1 3, 3.146 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ, सॉरी थोड़ा गला बैठ गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 16160 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेष एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 16160 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, जो लास्ट में पूरा नहीं कटेगा वही उसका आंसर होगा। तो वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल का नियम है पीछे से जोड़ा बनाते हुए आना। ठीक, यहाँ 1 क्योंकि 1 है, 1 से देंगे तो यहाँ 2 एक बार में, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 61 आएगा। अब यहाँ 61 है, कितना बार में, 2 बार में देंगे तो 44, 3 बार में देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में 9 69 हो जा रहा है, तो 2 ही बार में देते हैं 44, 4 2 24, 11 में 4 गया तो 7, 5 में 4 गया तो 1, आगे ये नीचे आएगा। अब कितना बार में दें, 2 बार में हुआ, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 8 में दे के देखते हैं 2 4 8, 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38 का 8 तो 3, 8 2 16 और 3 ज़्यादा हो जा रहा है। 7 से देखते हैं 2 4 7, 7 49, 7 चौक 28, 29 30, 31 32 का 2 तो 3, 7 दूना 14 और 3 17, 17 29, 7 बार में 17 29, 4 5, यहाँ 2, 10 में 9 गया तो 1, यहाँ 5 में 2 गया तो 3, आगे कैंसिल, यही शेष बच रहा है, आगे और नंबर नहीं है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा 31, जो कि इसमें घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 25 82 4 1 5 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि इस संख्या प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। यहाँ जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, वहाँ घटाने के लिए बोला। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 5 8 2 4 1 5, पीछे से जोड़ा करते हुए आएंगे। 2 है, एक बार में जाएगा, 2 1 1 के 1, यहाँ 2 1, फिर यहाँ 58, यहाँ 15 है, 7 बार में
ज़्यादा हो जाएगा, 7 क्योंकि 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार में देखते हैं। 6 6 36, 6 2 12, 3 15, यहाँ 2 3 2, आगे आएगा इधर चूँकि जोड़ा है 2 4। अब देखिए यहाँ देंगे ज़्यादा, यहाँ कम है या ज़्यादा है, तो 1 0 लगाएंगे और ये दोनों उतारेंगे 1 5। अब देखिए यहाँ 22 है, 7 बार में देंगे तो 21 ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ फिर एक कैरी आएगा, तो 6 बार में देते हैं। 6 6 36, यहाँ 3, 6 2 12, 6 3 18 और 1 19। इसको घटाएंगे तो होगा 9, 15 में 6 गया तो 10 में 7 3 गया तो 7, यहाँ 3 में 2 गया तो 1, 11 में 9 गया तो 12 में 9 गया तो 3, ये ख़त्म। यहाँ हो जाएगा 2 1 2 3। अब देखिए यहाँ ज़्यादा हो, क्या हो गया, इतना कैरी। अब उसके आगे नहीं नंबर है तो क्या करना पड़ेगा, ये हमारा कितना है, पहले 1 से, फिर 6 से, उसके बाद 1 से 6 से, फिर 0 6 से, ठीक। तब तक नहीं कटा तो 1 ज़्यादा बढ़ा देंगे और इसका स्क्वायर करके इससे घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए घटाते हैं। 1 0 1 6 0 7 का इसका स्क्वायर करते हैं, 7 7 49, 4 7 6 42 का 2, 7 4 11, 0 0 0 0, 6 7 42 का 2, यहाँ 4, 6 6 36, 6 3 9, 7 0 6 1, यहाँ 9 4 4 7 4 11 और 1 12 को 2, हाथ मेरा 1 6 और 1 7 और 1 8, 9 6 15, यहाँ 2, हमारा कितना है, वर्गमूल इसका निकालने वाला था 8 2 4 1 5, 5 में 4, 9 में 5 गया तो 4, 4 में 1 गया तो 3, यहाँ ख़त्म। मतलब यही संख्या जो है जोड़ने हमारा ज़्यादा था, यही संख्या जोड़ने पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो एक पूर्ण वर्ग हो तथा इतना 9 12 और 32 से पूर्णतः विभक्त है। तो 9 12 और 32 का पहले एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना होगा। 2 से 9 2 6 12, 2 16 32, 2 9 2 3 6, 2 8 16, 3 से 3 3 का 9, 3 के 3, फिर 8, 2 3 1 4, 2 3 1 2, क्या है, 2 दूना 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 तिया 8 तिया 24, 4 तिया 12, 13 14 इंटू 2 8 8 2, क्या है 288 है। अब बोला गया है कि पूर्ण वर्ग हो, तो इसका हम लोग चलिए गुणनखंड करते हैं। 2 1 2 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 7 14, 2 दूना 4, 2 36 72, 6 6 36। चूँकि यहाँ पूर्ण वर्ग बोला गया है तो जोड़ा लेंगे, 6 एगो है, फिर 1 6 है, ठीक, एक 2 है, 2 है, लेकिन 1 और 2 चाहिए, तब हमारा ये जो संख्या है पूरा वर्ग होगा। तो 288 को और 1 2 से गुना करना पड़ेगा। 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 2 दूना 4 1 5, जो हमारा आंसर होगा 576, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। तो पहले सबसे पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। 4 5 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसका वर्गमूल निकालेंगे, जो लास्ट में आएगा बचेगा वो उसको उससे घटा देंगे, आंसर होगा। चलिए निकालते हैं, पीछे से जोड़ा करते हुए आते हैं। 9 9 81, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 1, फिर 2 9 आएगा, फिर 9 बार में देते हैं। 9 9 81 का 1, 9 8 72,
72 और 8 80, 9 और 8 17, यहाँ हो जाएगा 8 9 1, यहाँ 8 9 1, फिर यहाँ 9 9 आएगा, फिर 9 बार में देखते हैं, देखें 9 9 81 0, 9 9 81 9 8 8 9 9 80, 9 और 8 17, इसको घटाएंगे तो यहाँ 8 9, 18 में 9 गया तो 9, 8 में 7 गया तो 1, जो ये संख्या हमारा बच जा रहा है, तो इसमें ये घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 3 6 1998 को घटा देंगे 1 0 0 8 9 9 99 80 01, जो कि हमारा आंसर होगा, दिया हुआ है 99 80 01, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है 4 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होता है 1000, इसका वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, 3 त्रिका 9 6 1 0 0, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा 100 से, एक बार में लगाते हैं 61 2 6 9 9 में 6 गया तो 3 39, कितना 32 बार में, इतना बच जा रहा है, बड़ी से छोटी छोटी बोला है और चूंकि 4 अंकों का बोला है तो क्या करेंगे 31 बार में हुआ ना, 31 बार में नहीं जा रहा है तो एक बढ़ा के करेंगे 32 का स्क्वायर करते हैं, 4 6 3 2 6 9 4 6 6 12 10 24, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 4 अंकों की संख्या है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोला 6 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। सेम एज 13 का जैसा है, चलिए सॉल्व करते हैं। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो 3 4 5 ये होगी, इसका वर्गमूल निकालते हैं 3 बार में, 3 त्रिका 9 1 0 0 6, फिर एक बार में 61 2 6 9 3 0 0, 7 बार में 7 6 42, 6 बार में देते हैं 6 6 36, 6 2 12 12 और 3 15, 6 6 36 और 1 37, घटाएंगे तो यहाँ 4 9 में 5 गया तो 4, 8 में 7 गया तो 1 144, आगे और नहीं जाएगा तो कितना 1 6, इतना बार में जो गए तो इतना शेष बच गया तो एक बढ़ा के ले लेंगे 317, और इसका स्क्वायर देख कर लेते हैं, जो कि हमारा आंसर होगा 7 7 49, 7 4 11, 7 या 21 और 1 22, 7 1 3 3, 7 या 21 का 1, 3 2 5, 3 त्रिका 9 9, 7 और 1 8, किस में है 89, 2 में हो गया है। आगे सॉल्व करते हैं, 2 3 4 4 89, 2 में हो गया है, 5 5 10, 9 और 1 10, 1 0 0 4 8 9, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है √2/3 का दशमलव मान के 3 स्थान तक मान कितना होगा, ज्ञात करने को बोला गया है। √2/3, तो इसको लिख सकते हैं √2/√3, इसका परिमयकरण करेंगे √3/√3 पर हो जाएगा √6/√3 × 3 3। अब सबसे पहले √6 का वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए निकालते हैं। 6 2 बार में जाएगा, पॉइंट आगे 2 2 या 4, यहाँ हो जाएगा 2 2 जीरो नीचे लाएंगे 2 बार में
अब यहाँ मान लीजिए 45 बार में, तो 5 25, 5 चौके 20, 2 ज़्यादा हो जा रहा है। 44 बार में 4 4 16, 4 4 16 और 1 17, 8 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 4 9 में 7 गया तो 2 24, डबल जीरो उतारेंगे। अब कितना बार में जाएगा? 6 बार में। 6 6 24 ज़्यादा हो जा रहा है। 5 चौके 20, 4 24, 5 बार में भी ज़्यादा हो जा रहा है। 3 बार में देखते हैं, पहले 2 बार में, फिर 4 बार में, अब 3 बार में देके देखते हैं। 4 बार में देके देखते हैं। 4 8 4, 4 4 16, 4 8 32 और 1 33 का 3, तो 3 4 4 16, 17 18 19 हो जा रहा है। 19 36 4 बार में। 10 में 6 गया तो 4, 9 में 3 गया तो 6, यहाँ हो गया 13 में 9 गया तो 4, इतना बचा। अब इसको देखते हैं। 8 8 4, फिर 2 0, क्योंकि यहाँ चूँकि बोला है यहाँ पॉइंट के 3 स्थान तक करना है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 हुआ है। अब यहाँ 9 चौक 36, 9 बार में 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 9 से लेते हैं। 9 6 9 9 81, 1 8 9 8 72 और 8 70, 7 9 8 72, 7 77, 9 चौक 36, 37 38 39 40, 42 और 1 43, इतना आएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा 9 9 12 11 में 13 में 7 गया तो 6, यहाँ 5 में 3 गया तो 2, कितना आया टोटल हमारा? 2.449। अब बट्टा में ये 3√6 का वैल्यू इतना आया। इसको भाग देते हैं। 2.449 को 3 से, 0.3 24, 4 एक बार में, 3 1 के 3, 1 9 3 6 18.816 लगभग आया ये 0.816। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि राइट आंसर होगा। इसी के साथ वर्गमूल घनमूल चैप्टर ख़त्म होता है। अब आगे हम लोग एवरेज चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।